दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। तोखन साहू ने मोदी कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ से केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद बन गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने बीती शाम को केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली, जहां उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वो पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। तोखन साहू के गांव में खुशी की लहर है, जमकर आतिशबाजी की जा रही है। तो वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर रायपुर और बिलासपुर में भी खूब सारा जश्न मनाया गया। शहर के जयस्तंभ चौक और आतिशबाजी में जम करके मिठाइयां बांटी गई। तोखन साहू ने पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम किया था। ये एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं, जो वर्ष 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। रायपुर में आंधी और बारिश की वजह से होर्डिंग्स गिर गए। घरों की छतों पर इसकी वजह से दरारें आ गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन पहले ही मानसून पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। रायपुर सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलने लगी और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो गई। इसके चलते रायपुर में होर्डिंग गिर गए। एस्बेस्टस की सीट कई घरों की छतों का टूट गया और अंदर पानी भर गया। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की वजह से रोड भी जाम हो गया। बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और इसे प्री मानसून की बारिश बताया जा रहा है। प्रदेश में 2 दिन पहले ही सुकमा के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो गई थी और अब इसको 3 दिन हो गए हैं। आमतौर पर प्रदेश में 10 जून को मानसून की एंट्री होती है, लेकिन मानसून के आते ही बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश भी शुरू हो गई है। अगले 3 दिनों के अंतर्गत बात करें तो सुकमा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए मानसून रायपुर पहुंचेगा। पिछले साल छत्तीसगढ़ में मानसून थोड़ी देरी से पहुंचा था और इस साल प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। दाल की कीमतों में लगातार महंगाई का तड़का लगता नजर आ रहा है। थोक और तिलहर भाव देख करके लोगों को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। चुनावी सीजन में पिछले 2 माह में अरहर दाल की कीमतें में 30 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो गई है और इसके कारण अप्रैल में क्वालिटी के हिसाब से 90 से 140 रुपए प्रति किलो बिकने वाली अरहर की दाल इस समय थोक बाजार में 120 से 170 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। इसी के साथ ही चिल्लर बाजार में अच्छी दाल की कीमत 180 रुपए प्रति किलो से ज्यादा पहुंच चुकी है। साथ ही यही दाल उड़द, मूंग और चना दाल की भी हाल है। वहीं बात करें तो ये दालें 2 माह में 10 से 20 रुपए प्रति महंगी हो गई हैं प्रति किलो। जिले में अरहर, उड़द, मूंग और चने की खेती बेहद कम होती है, लिहाजा दालों के मामलों में जिलों सहित प्रदेश के अधिकतर बाजार को अन्य प्रदेशों अथवा बाहरी आवक पर भी निर्भरता रहना पड़ता है। बाहर से अरहर और अन्य दलहनी उपज मंगाकर स्थानीय स्तर पर मिलकर बाजार में खपाया जाता है। सामान्य स्थिति में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अरहर, उड़द, मूंग और चने की आवक जिले में होती है। इस समय भी इन्हीं दोनों राज्यों से पूर्ति हो रही है। जिले में महाराष्ट्र से अरहर की आपूर्ति हो रही है और शेष दलहनी उत्पाद मध्य प्रदेश से आपूर्ति तौर पर मिल रहा है। जैतखाम में तोड़फोड़ मामले में न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई है। अमर गुफा कांड पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जैतखाम तोड़फोड़ मामले की अब स्पेशल जांच की जाएगी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने जांच आदेश जारी कर दिए हैं। विजय शर्मा ने अधिकारियों को इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पवित्र अमर गुफा में 15 से 16 मई की दरमियानी रात को पूज्य जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली इस घटना की न्यायिक जांच SIT से कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम की एक बस्ती में बने जैतखाम और सतनामी समाज के पूजा स्थल में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद समाज के लोगों ने चक्का जाम कर दिया था। बलौदाबाजार जिले में बवाल के बाद सरकार अब हरकत में आई है। साथ ही कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया था।
बजरंग दल नेता और युवती की मौत की जांच अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने वाली है। एसआईटी का गठन किया जाएगा। 9 सदस्यीय टीम का गठन होगा, जहां संदिग्ध हालत में बलरामपुर के जंगल में दोनों के शव बरामद किए गए थे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हुए बजरंग दल के नेता और युवती की मौत की जांच अब एसआईटी करेगी। जांच पड़ताल के लिए प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 9 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। 7 दिन के अंदर टीम को रिपोर्ट पेश करनी होगी। दरअसल डुमरखी के जंगल में 27 मई को 25 साल के बजरंग दल जिला संयोजक सुजीत स्वर्णकार का शव बरामद किया गया था और साथ ही पास ही में 22 साल की युवती किरण काशी का भी शव बरामद किया गया था। घटनास्थल पर उनकी स्कूटी और मोबाइल भी मिले थे। शुरुआती जांच में हाथ पैर के साथ कमर पर निशान मिले थे। इसके चलते सुजीत की पीट करके हत्या की आशंका जताई गई थी, जबकि पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज की निगरानी में विशिष्ट जांच दल सहायक पुलिस महानिरीक्षक और साथ ही रत्ना सिंह उप पुलिस अधीक्षक जो कि नक्सल ऑपरेशन में थे, साथ ही 9 पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल है। जिला गठन होने के बाद ये पहला ऐसा मामला है जिस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी यानी एसआईटी की टीम अब जांच कर रही है। मंत्री रामविचार नेताम ने डिप्टी सीएम को इस बाबत पत्र भी लिखा हुआ था उग्र प्रदर्शन के बाद। दुर्ग सांसद विजय बघेल के आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है। मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने की वजह से कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद तोखा साहू का नाम भी सम्मिलित है। दुर्ग सांसद विजय बघेल के मंत्री बनने की चर्चा काफी जोरों शोरों से थी, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। इससे दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं में निराशा छाया हुआ है। सुबह तक जहां सांसद आवास में चहल पहल थी, वहां शाम तक सन्नाटा पसर गया। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिलाध्यक्ष महेश वर्मा का कहना है कि विजय बघेल बड़े नेता हैं। ऐसे नेता पद की लालसा को लेकर सेवा कार्य से नहीं जुड़ते। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है। हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ को मोदी कैबिनेट में जगह मिली और यह बड़े गर्व की बात है। चलिए अब एक मुख्य नामों पर नजर डालते हैं। जहां पर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, साथ ही निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम जयशंकर, मनोहर लाल, साथ ही हरदनलल्ली देवगौड़ा, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जीताराम मांझी, राजीव रंजन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राममोहन रायडू, प्रहलाद जोशी, जुएल ओरांव, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू और हरदीप सिंह पुरी, साथ ही मनसुख मंडाविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सीआर पाटिल, राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, ये सारे कैबिनेट मंत्री के तौर पर चुन लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। तेज रफ्तार बाइक में अब बस को ओवरटेक कर रहे थे, जहां मोड़ पर इनकी टक्कर सामने से आने वाली वाहन पर हो गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ओवरटेक करने की वजह से बाइक सवार 3 युवक बस से जा टकराए, जहां हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं तीसरे को इलाज के दौरान अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसने भी दम तोड़ दिया। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र के आंके केला मोड़ का है। जानकारी के मुताबिक जसपुर से 3 युवक बाइक से कुछ काम के लिए रायगढ़ की ओर जा रहे थे, जहां इसी दौरान सुबह तकरीबन 10 बजे गोसाईडीह आगे केला मोड़ के पास बस से इनकी टक्कर हो गई। मरने वालों में तीनों युवक कोतबा थाना क्षेत्र के मधुबन के रहने वाले थे। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जहां पुलिस और राहगीरों की मदद से एक घायल युवक को लैलूंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर चोट लगने की वजह से उसने भी अपना दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों युवकों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में धर्मजयगढ़ एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने बताया कि तीनों युवकों की उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच की है। बमलेश्वरी मंदिर के ट्रस्टी के घर पर मशीन से नोट गिने गए। दरअसल कस्टम बिलिंग घोटाले में 18 घंटे तक ये कार्यवाही चली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में बीते दिन बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और राइस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर ईडी की कार्यवाही तकरीबन 18 घंटे तक चली। बीती सुबह 5 बजे से शुरू हुई कार्यवाही रात 11 बजे तक चली और इसके बाद ईडी की टीम घर से कैश और दस्तावेज लेकर के रवाना हो गई। कस्टम बिलिंग घोटाले की जाँच कर रही प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की टीम एमएच पासिंग और CG04 पासिंग से अग्रवाल के डोंगरगढ़ और रायपुर स्थित घर पर पहुंची थी, जहां देर रात स्थानीय पुलिस के साथ 2 सीलबंद बैग लेकर ईडी के अधिकारी रायपुर के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि मनोज अग्रवाल के घर से बरामद हुए रुपए गिनने के लिए टीम को 2 मशीनें मंगवानी पड़ी थी। शनिवार सुबह 5 बजे ईडी ने अपनी कार्यवाही शुरू की थी, जो रात को 11 बजे जाकर खत्म हुई।
नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने हल्ला बोला। साथ ही दुर्ग में फ्लैश लाइट जला करके कैंडल मार्च निकाला गया और एनटीए के खिलाफ जो है जोरदार नारे लगाए गए। नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर दुर्ग जिले में तैयारी करने वाले छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। अलग अलग कोचिंग संस्थानों से सैकड़ों छात्र छात्राओं और टीचर्स ने मिलकर बीती रात को भिलाई के सिविक सेंटर में मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही छात्रों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी अपना मोर्चा खोला हुआ है। बड़ी संख्या में युवाओं ने अंबेडकर मूर्ति के पास काली पट्टी बांधकर परीक्षा के सीबीआई जांच की मांग की। एनएसयूआई ने राजधानी रायपुर के घड़ी चौक और साथ ही अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। आज छात्र 600 नंबर लाकर भी असमंजस में है, उसे सीट मिलेगी या फिर नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है। शर्मा ने कहा कि हमारी मांग है कि इस मामले में केंद्र सरकार कुंभकर्णी नींद में ना सोई रहे। युवाओं के भविष्य के लिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। पूरा देश यही चाहता है कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द हो और जो भी मामले की सच्चाई है वो जल्द से जल्द सभी लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में आए। उच्च शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है, जहां शासकीय कॉलेजों के लिए 2169 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही प्रोफेसर के भी कई पद खाली पड़े हैं, जहां इन पदों को भरने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पीएससी से वैकेंसीज निकाली जाएगी और जुलाई में सेट परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर संभावना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सितंबर में वैकेंसीज आ सकती हैं। वहीं प्रोफेसर के लिए इसके पहले भर्ती आने वाली है। राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वर्ष 2019 में 1300 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जबकि वर्ष 2021 में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई थी, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से ये पूरी नहीं हो पाई और अब एक नए सिरे से प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में उच्च शिक्षा से जुड़े तकरीबन 649 कॉलेज हैं। इन कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5315 पद हैं और इनमें से 2169 रिक्त हैं। इसी तरह प्रोफेसर के 532 पद खाली हैं और सभी पदों के लिए अनुमति मांगी गई है। हालांकि वित्त विभाग से कितने पद स्वीकृत होते हैं ये कुछ दिनों बाद ही पता चल पाएगा। एक राहत भरी खबर है छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए, जहां छत्तीसगढ़ और ओडिशा बस ऑपरेटरों के बीच जो विवाद बढ़ता जा रहा था वो अब सुलझ चुका है। दोनों राज्य के बस ऑपरेटर यूनियन के बीच बीते दिन राजधानी रायपुर में बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य के बस ऑपरेटर यूनियन संघों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए थे। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बस यूनियन के बीच समझौता हुआ कि दोनों राज्य अब एक दूसरे की यात्री बसों को राज्य में प्रवेश करने से लेकर संचालन में किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं करेंगे और बस ऑपरेटरों का सहयोग करेंगे। इधर बैठक के बाद छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली का कहना है कि बैठक में समझौता हुआ है, लेकिन अगर इसके बाद भी ओडिशा में प्रदेश की बसों का संचालन नहीं करने दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति का सामना करने तथा दूसरी किसी भी राज्य में बसों का संचालन करने में सक्षम है। रायपुर में आज जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 75 पदों पर भर्ती होगी। 8वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें टेलीकॉलर और टेक्नीशियन जैसे पद शामिल है। आज सुबह जॉब फेयर का आयोजन रायपुर में रोजगार मेले के तौर पर किया जा रहा है। ये आयोजन जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में प्राप्त होगा। इसके लिए प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी में टेलीकॉलर से लेकर टेक्नीशियन तक के 75 पद शामिल है। भर्ती होने वाले लोगों की न्यूनतम 10,000 से लेकर 14,500 रुपये तक सैलरी होगी। जानकारी के मुताबिक न्यूनतम 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट हो चुके कैंडिडेट्स इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जॉब फेयर में वेटर, हेल्पर, टेक्नीशियन, सोलर टेक्नीशियन, सेल्स एग्जीक्यूटिव पद शामिल हैं, जिसमें शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने बायोडेटा और आधार कार्ड के साथ आपको पहुंचना होगा। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड लगाकर जो है अपनी फीस बताना होगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये फरमान जारी किया है मनमानी तरीके से फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ।
प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी रोकने ये कदम आयोग की ओर से उठाया गया है। आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि छत्तीसगढ़ अशासकीय फीस विनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार फीस जो है यहाँ पर होने वाली है, जिसमें बात करें तो 20 जून तक आयोग को यहाँ पर जानकारी देनी होगी। राज्यपाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्राइवेट स्कूलों को 20 जून तक कार्यवाही कर तय की गई फीस की सूची का ब्यौरा देने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि तय मानक के अनुसार ही फीस की बढ़ोतरी करनी होगी। आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर और जिला फीस समितियों को ये फरमान जारी किया है। आयोग ने पत्र में तय किया है कि कक्षावार फीस में प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से छूट देने और अन्य नाम से फीस लेने का अधिकार नहीं होगा। एडमिशन या फिर बच्चों के साला ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में भी छात्रों और पालकों से मनमानी फीस वसूली ना की जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। इस तमाम बातों को लेकर आयोग ने यहाँ पर फरमान जारी किया है, खासकर मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ।